नमस्कार। मैं आप लोगों को आज बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस मोटर क्लेम फॉर्म के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। इस क्लेम फॉर्म को आप कैसे डाउनलोड करेंगे तथा इसको कैसे भरेंगे। बहुत ही आसान सा क्लेम फॉर्म है, इसको आसानी से आप भर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं इसको डाउनलोड कैसे करना है। तो सब डाउनलोड करने से पहले आप चले जाइए गूगल क्रोम पे, है ना। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब आप चैनल हमारे सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद आपको और अच्छे नए नए वीडियो देखने को मिलेगा, जिससे आपको जानकारी बढ़ते जाएगी और आपको सुविधा होगा। तो गूगल क्रोम पे चलते हैं। ये गूगल क्रोम पे आ गए और गूगल क्रोम पे आप लिखेंगे बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म। इस प्रकार से आप लिख देंगे। तो जैसे आप लिखेंगे इस प्रकार का देखिए एक वेबसाइट खुल जाएगा, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस मोटर पीडीएफ। उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप उसको प्रिंट ले लीजिए। ठीक है, प्रिंट लेने के बाद आपको इस प्रकार से आपको एक फॉर्म दिखाई देगा। उसमें आपको इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है पहला नंबर कॉलम में। उसके बाद दूसरा नंबर कॉलम में दिया है पॉलिसी होल्डर डिटेल्स, मतलब जिसके नाम पे गाड़ी है उसका आपको डिटेल भरना है। तो सबसे पहले देखते हैं पॉलिसी नंबर। पॉलिसी नंबर यहाँ पे आपको भरना है। OG से स्टार्ट रहता है जनरल इंश्योरेंस, और जो पॉलिसी नंबर है वो OG से स्टार्ट करेंगे। और यदि आपके पास पॉलिसी नंबर नहीं है तो यहाँ पर आपको कवर नोट दिया है, कवर नोट नंबर आप लिख देंगे। उसके बाद नेम ऑफ इंश्योर्ड, मतलब जिसके नाम पर गाड़ी है, जिसके नाम से गाड़ी है उसका नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। उसका मोबाइल नंबर लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मेल या फीमेल, डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे, एड्रेस लिख देंगे, उसका सिटी लिख देंगे, स्टेट लिख देंगे, पिन कोड, ईमेल आईडी लिख देंगे। आगे उसके बाद देखते हैं व्हीकल लॉस और डिटेल्स ऑफ एक्सीडेंट एंड थेफ्ट। यदि गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुआ है तो दुर्घटना के बारे में लिखेंगे, और यदि गाड़ी चोरी हुई है तो उसके चोरी होने के बारे में लिखेंगे। तो देखते हैं व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर। व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब उसका पंजीयन नंबर, गाड़ी का आपका नंबर, जैसे CG04 ABCD 1 2 3 4 5 जो भी रहता है वो नंबर लिखना है। फिर आपको यहाँ पे 33 नंबर डाल देना है। डेट ऑफ एक्सीडेंट मतलब गाड़ी जिस दिन दुर्घटनाग्रस्त हुआ या जिस दिन चोरी हुआ, जितने भी समय हुआ, AM या PM। नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स कितने लोग थे, यदि पुलिस रिपोर्ट हुआ है तो हाँ, और यदि नहीं हुआ है तो नहीं। और यदि पुलिस रिपोर्ट हुआ है तो उसका FIR नंबर। पुलिस रिपोर्ट हुआ है तो नाम ऑफ पुलिस स्टेशन, मतलब जिस थाने में हुआ है उस थाने का नाम। प्लेस ऑफ एक्सीडेंट, जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ या जिस जगह पे चोरी हुआ उसके बारे में आपको लिखना है। फिर चलते हैं ड्राइवर डिटेल्स, अर्थात दुर्घटना के समय जो गाड़ी को चला रहा था उसका नाम यहाँ पे लिख दीजिए। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर लिख दीजिए। CG04 है तो CG04, 06 है तो 06, उसमें नंबर लिखा रहता है। हम आपको इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में पूरा जानकारी देंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसिंग RTO मतलब किस ज़िले से उस लाइसेंस को बनाया गया है। चालक का मोबाइल नंबर, रिलेशन विद इंश्योर्ड मतलब जिसके नाम पे गाड़ी बीमा है उसका और चालक के साथ क्या रिश्ता है। यदि वो स्वयं वाहन मालिक है तो सेल्फ लिखेगा, यदि पारिवारिक है तो पारिवारिक लिख देगा, यदि दोस्त है दोस्त, और यदि वह वाहन को चलाता है मतलब पैसे लेके चलाता है तो पेड ड्राइवर। यदि उसका एम्प्लॉय है, नौकर है, तो इसमें कर देंगे। ठीक है। उसके बाद अब आता है स्टेटमेंट ऑफ डिस्क्राइब सर्कमस्टेंस लीडिंग टू एन एक्सीडेंट, मतलब दुर्घटना कैसे हुआ, मतलब किस प्रकार से दुर्घटना हुआ उसके बारे में आपको पूरा यहाँ पे विवरण देना है। यदि आपको हिंदी में लिखना है तो हिंदी में आप लिख सकते हैं, या आपकी क्षेत्रीय भाषा जो भी है उस क्षेत्रीय भाषा में आपको लिख देना है। तो मान लीजिए आप कहीं अपने निजी काम से कहीं जा रहे हैं तो लिखेंगे मैं अपने निजी काम से जा रहा था और जानवर या अज्ञात वाहन को बचाते हुए गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई या डिवाइडर से टकरा गया, जिससे भी टकराए या पोल से टकरा गया, है ना, ये उसको आपको यहाँ पे लिखना है। वेदर क्लेम इज अंडर एड ऑन और इंडोर्समेंट, यदि आपकी पॉलिसी एड ऑन है तो यहाँ पे आपको टिक लगा देना है। अब ये एड ऑन क्या होता है, नॉर्मल पॉलिसी क्या होता है, इसके बारे में आपको एक अलग से वीडियो बनाने जा रहे हैं, उसमें आपको बताया जाएगा एड ऑन पॉलिसी क्या होता है और
नॉर्मल पॉलिसी क्या होती है या थर्ड पार्टी पॉलिसी क्या होती है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि थर्ड पार्टी व्हीकल इंश्योर ऑक्यूपेंट्स पैसेंजर, मतलब किसी थर्ड पार्टी मतलब होता है कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं और आपने विद्युत पोल, इलेक्ट्रिक पोल या किसी पुल को डैमेज कर दिया या डिवाइडर को डैमेज कर दिया, तो वो थर्ड पार्टी प्रॉपर्टीज डैमेज में आता है। या किसी को नुकसान पहुंचा दिया, किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा दिया जिससे उसके हाथ पर फ्रैक्चर हो गया, तो वो सब का डिटेल आपको यहाँ पर भरना है। ये इस सब में वो डिटेल्स आएंगे। उसके बाद आता है पॉलिसी होल्डर के अकाउंट डिटेल्स, नेम ऑफ बैंक अकाउंट, मतलब उस व्यक्ति का जो बीमित व्यक्ति है जिसके नाम पे बीमा है उसका नाम क्या है, वो इस नाम को इसमें लिखना है, उसके खाता में या बैंक पासबुक में जो भी नाम रहेगा। बैंक नेम किस बैंक का है, स्टेट बैंक का है कि पंजाब नेशनल बैंक का है कि कोई प्राइवेट बैंक का है। फिर उसका ब्रांच नेम। उसके बाद डालेंगे अकाउंट का नंबर, जो भी अकाउंट नंबर है, अकाउंट टाइप, यदि सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट डाल देंगे। फिर IFSC कोड, जो भी है उसका IFSC कोड होगा, माइकर कोड, पैन नंबर, ये सब उसमें डालना है। फिर उसके बाद बीमित का नाम लिख देंगे यहाँ पे और उसका साइन ले लेंगे। उसके बाद डेट, जिस दिन आप क्लेम फॉर्म भर रही हैं यहाँ पर डेट आ जाएगा। उसके बाद आपने क्लेम फॉर्म के साथ क्या क्या जमा करना है, यहाँ पे डिटेल्स दिया है, उसको टिक कर जाना है। क्लेम फॉर्म भर दिया, ठीक है। प्रूफ ऑफ इंश्योरेंस मतलब पॉलिसी कॉपी डालना है, RC कॉपी डालना है, मोटर लाइसेंस डालना है। एस्टीमेट क्या होता है, जहाँ आप गाड़ी रिपेयर कराएंगे वहाँ का जो मिस्त्री और गैरेज मालिक होगा वो आपको एक अनुमानित खर्चा का डिटेल्स बना के देगा, वो रहेगा। यदि FIR हुआ है तो FIR डिटेल लाना है। रिपेयर ऑफ बिल, उसके बाद KYC डॉक्यूमेंट, क्लेम डिस्चार्ज वाउचर, और यदि गाड़ी में कमर्शियल गाड़ी है तो फिटनेस परमिट लगेगा, वो डिटेल्स डालना है। और यदि आपकी गाड़ी चोरी हुई है तो ये सब डिटेल आपको भरना रहेगा, पूरा डिटेल्स। फिर लास्ट में आता है ये क्लेम डिस्चार्ज वाउचर। क्लेम डिस्चार्ज वाउचर में आपको सिर्फ साइन करना है यहाँ पे, और कुछ नहीं करना है, तो ये साइन कर देंगे। इस प्रकार से आपका क्लेम फॉर्म पूरा कंप्लीट हो गया। हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। तथा यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों को भी इसका जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद।